कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ अंधेरा होता है और एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद बन जाती है। ये कहानी है 13 मासूम बच्चों और उनके एक कोच की, जो महज एक नॉर्मल सी आउटिंग पर निकले थे। एक फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद वो सब थाम लुआंग नाम की एक बड़ी और रहस्यमयी गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने गए, हंसी मजाक करते हुए, बस कुछ देर के लिए। लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा रूप बदला जैसे कुदरत ने उन्हें एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहां से बाहर निकलने की कोई राह न थी। तेज बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते केव में पानी भर गया। अब वो सब फंस चुके थे, अंधेरे, पानी और पत्थरों के बीच, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे। बाहर उनकी साइकिल्स खड़ी थीं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब परिवारों को शक हुआ कि बच्चे केव में हो सकते हैं, तब शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस मिशन में लोकल थाई नेवी सील से लेकर इंटरनेशनल केव डाइवर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इवन इलॉन मस्क तक शामिल हुए। हजारों लोग एक ही मकसद से, इन बच्चों को जिंदा बाहर लाना। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी रेस्क्यू नहीं था। वो केव नैरो थी, पानी ठंडा था, विजिबिलिटी जीरो थी और सबसे बड़ा डर था, टाइम खत्म हो रहा था। हर बीतता हुआ दिन, हर बूंद गिरता हुआ पानी उन बच्चों की जिंदगी को और नजदीक ला रहा था उस लकीर तक जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी इंसान की हिम्मत ने, टेक्नोलॉजी की ताकत ने और इमोशंस की गहराई ने मिलकर रचा एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी पूरी दुनिया मिराकल मानती है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये था सर्वाइवल का अल्टीमेट टेस्ट। एक कहानी जो डराएगी भी, रुलाएगी भी और सबसे ज्यादा इंस्पायर करेगी। क्योंकि कभी कभी असली हीरोज कैप नहीं पहनते, वो स्कूबा टैंक्स के साथ अंधेरे में उतरते हैं दूसरों की जान बचाने। ये कहानी है उस दिन की जब थाईलैंड का आसमान रो रहा था और जमीन के नीचे 13 जिंदगियां मौत से लड़ रही थी। तो चलिए इस इमोशनल, ब्रेथ टेकिंग और अनबिलीवेबल जर्नी में उतरते हैं जहां डर था, लेकिन उससे भी बड़ी थी इंसानियत। 23 जून 2018 का दिन था। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन एक ऐसी अनबिलीवेबल घटना की शुरुआत बनने वाला है जिसे पूरी दुनिया सांस रोक कर देखेगी। वाइल्ड बोर्स फुटबॉल क्लब के लड़के हर रोज की तरह प्रैक्टिस के लिए निकले। ये एक फुटबॉल टीम थी जिसमें 11 से 16 साल के एनर्जेटिक बच्चे थे। उनके साथ एक कोच और एक असिस्टेंट कोच भी। सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा था। प्रैक्टिस खत्म होते ही कोच ने सभी प्लेयर्स को गुड बाय कहा और फोन को साइड में रखकर ओल्डर टीम्स नेक्स्ट मैच की स्ट्रैटेजी पर काम करने लगा। लेकिन कुछ घंटे बाद जैसे ही कोच ने फोन उठाया, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। फोन पर थी मिस्ड कॉल्स की लंबी कतार। हर कॉल्स किसी न किसी बच्चे के परेशान माता पिता की थी। बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे थे। समय बीतता जा रहा था और डर गहराता जा रहा था। कोच ने एक एक करके सभी प्लेयर्स को कॉल करना शुरू किया, पर कोई जवाब नहीं। कोई भी कॉल उठा नहीं रहा था और असिस्टेंट कोच कंप्लीटली अनरीचेबल। अचानक एक फोन उठा। संगपोल 13 साल का एक प्लेयर लाइन पर था। वो घर पर था क्योंकि उसकी माँ उसे ट्रेनिंग के बाद लेने आ गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि बाकी सारे प्लेयर्स असिस्टेंट कोच के साथ नियर बाय थम लुआंग केव्स को एक्सप्लोर करने चले गए थे। कोच का दिल डूब गया। वो बिना एक पल गवाए केव की तरफ भागा और वहां पहुंचते ही उसकी आंखें सन्न रह गईं। केव के एंट्रेंस पर बच्चों की साइकिल्स पड़ी थी। मतलब साफ था, बच्चे अब भी केव के अंदर थे। लेकिन एंट्रेंस पर तेज बहता पानी अब उस केव को एक जाल में बदल चुका था। मॉनसून की बारिश ने केव के रास्तों को पूरी तरह फ्लड कर दिया था। अगर बच्चे अंदर थे तो अब वो इस पानी में फंसे हुए थे। थाई पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। बच्चों के कुछ बैग्स और बिलोंगिंग्स मिली, लेकिन पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि अंदर जाना अब इम्पॉसिबल था। अब यह मिशन सिर्फ लोकल नहीं रहा। थाई नेवी सील्स को बुलाया गया और चांग राई रीजन में एक हाई अलर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सेट किया गया। इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। एक ब्रिटिश नागरिक वर्नन अंसवर्थ, जो खुद एक एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर थे और सालों से थम लुआंग केव्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने एक सजेशन दिया। ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से कांटेक्ट
कीजिए। और फिर बुलाए गए 2 नाम जो इस रेस्क्यू की कहानी को इतिहास बना देंगे। जॉन वोलांथन और रिक स्टैंटन, 2 इलीट केव डाइवर्स जिनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संघर्ष था जीवन और मृत्यु के बीच। 12 बच्चे और एक कोच अंदर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब एक अंतरराष्ट्रीय मिशन बन गया। हर दिन न्यू एक्सपर्ट्स आते, लेकिन खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था क्योंकि केव विजिट बस 1 घंटे के लिए प्लान की गई थी। बच्चों के पास ना खाना था, ना सर्वाइवल गियर और ना ही कोई कम्युनिकेशन। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और नेवी सील्स भी अब अंदर जाने से डर रहे थे। जब जॉन और रिक पहुंचे, कई लोगों ने सवाल उठाए, ये 2 बुजुर्ग आदमी क्या कर लेंगे? लेकिन रिक ने कहा, सील्स कभी केव में नहीं गए, हम केव्स में जीते हैं। रिक एक रिटायर्ड फायर फाइटर थे, जॉन एक आईटी कंसल्टेंट, पर उनके पास था दुनिया का रेयरेस्ट स्किल सेट, एक्सट्रीम केव डाइविंग एक्सपर्टीज। केव के अंदर की विजिबिलिटी इतनी पुअर थी कि हाथ को भी देखना इम्पॉसिबल। गाइडलाइन रोप्स को दीवारों से बांधते हुए जॉन और रिक लिटरली घुटनों के बल क्रॉल करते हुए केव में आगे बढ़े। उनका पहला टारगेट था पटाया बीच, केव का एलिवेटेड चेंबर। अगर बच्चे कहीं सेफ हैं तो शायद वहीं होंगे, पर जर्नी बीच में रुक गई। बारिश और तेज हो गई, डाइवर्स को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह वक्त पीछे हटने का नहीं था। चेंबर 3 में नेवी सील्स ने एक परमानेंट बेस बना लिया, जहां हर वक्त ऑक्सीजन टैंक्स, इक्विपमेंट और डाइवर्स मौजूद रहते। एक वॉलंटियर भी रेस्क्यू में शामिल हुआ, समान कुनन, एक फॉर्मर नेवी सील जो अपने अनुभव से बाकी सबका मोराल बढ़ा रहे थे। केव के बाहर लोग पानी को डाइवर्ट करने, पंप लगाने, यहां तक कि नए केव एंट्रांसेस तलाशने में जुटे थे। अब तक बच्चों को गायब हुए 72 आवर्स हो चुके थे और फिर एक ब्रेक थ्रू डाइव शुरू हुआ। रिक और जॉन फिर से अंदर गए, टारगेट पटाया बीच, और जब वो वहां पहुंचे, सन्नाटा, कोई नहीं था। लेकिन डाइव रूल्स तो कहते हैं 1/3 एयर इन, 1/3 आउट और 1/3 फॉर इमरजेंसीज। रिक और जॉन अब उस लिमिट को भी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वो रुके नहीं। और फिर अचानक उन्हें पानी की सतह के ऊपर हल्की सी लाइट दिखाई दी। जॉन ने कैमरा ऑन किया और सुनाई दी कांपती आवाजें, हाउ मेनी ऑफ यू? 13 ब्रिलियंट, यू हैव बीन हियर 10 days, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 10 दिन से अंधेरे केव में फंसे बच्चे अब फाइनली मिल चुके थे। पूरे थाईलैंड में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। अब सवाल था, बच्चों को बाहर कैसे लाया जाए? नेवी सील्स ने 3 डाइवर्स को अंदर भेजा, जो बच्चों के साथ वहीं रुक गए। एलोन मस्क ने एक मिनी सबमरीन बनाने की पेशकश की, लेकिन रेस्क्यू टीम ने मना कर दिया। केव बहुत संकरी और ट्विस्टेड थी। 3 ऑप्शंस थे, बच्चों को डाइविंग सिखाकर बाहर लाना, ऊपर से शाफ्ट ड्रिल करना, या फिर बारिश रुकने का वेट करना। लेकिन बच्चे तो तैरना भी नहीं जानते थे, कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि चल भी नहीं सकते थे। और फिर लिया गया सबसे क्रेजियस्ट डिसीजन, बच्चों को सिडेट करना, यानी एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देना। ये दुनिया का सबसे रिस्की केव रेस्क्यू प्लान था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मास्क लीक करता या एनेस्थीसिया ओवरडोज हो जाता तो बच्चा पानी में ही मर सकता था। इसके लिए स्पेशली बुलाया गया डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, एक एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट और केव डाइवर। उनका काम था हर बच्चे को एग्जैक्ट डोज देना ताकि वो 3 घंटे तक अनकॉन्शियस रहे। डॉक्टर हैरिस खुद डर में थे, अगर एक भी बच्चा मर गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। 7 जुलाई फर्स्ट चाइल्ड को सिडेट किया गया। हर बच्चे को वेट सूट, ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया, हाथ पैर बांधे गए ताकि मूवमेंट ना हो। हर डाइवर को असाइंड किया गया एक चाइल्ड। डाइवर्स को फेस डाउन पोजीशन में बच्चे को पकड़कर नरक जैसे रास्तों से गुजरना था, जहां विजिबिलिटी 0 थी। एक बच्चे को बाहर लाने में 6 डाइवर्स इन्वॉल्व थे। ऑपरेशन के दौरान कई बार मास्क लीक हुए, कई बार ऑक्सीजन डेंजरसली लो हो गया, लेकिन हर बार डाइवर्स ने कामली मैनेज किया। पहले दिन 4 बच्चे सेफली बाहर लाए गए, फिर बारिश फिर से शुरू हो गई। रेस्क्यू को तेज किया गया। 8 जुलाई फिर 4 बच्चे बाहर, अब बच्चे थे 4 बच्चे और एक कोच। 9 जुलाई फाइनल मिशन शुरू हुआ, लेकिन तभी एक दर्दनाक खबर आई। समन कूनान, वो डाइवर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिलीवर कर रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो गए और सैडली उनकी मौत हो गई।
पूरी रेस्क्यू टीम टूट गई, पर किसी ने हार नहीं मानी। 9 जुलाई की दोपहर तक बाकी के 5 लोग भी सुरक्षित बाहर आ चुके थे। 17 दिन बाद अंधेरे से रोशनी तक थाईलैंड ने एक मिरेकल को देखा। बच्चों को चांग राय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कोच एकपोल को पूरा देश सल्यूट कर रहा था। उन्होंने बच्चों को कॉम और मोटिवेटेड रखा। डॉक्टर हैरिस को मिला ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड। रिक और जॉन की ब्रेवरी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी। नेटफ्लिक्स ने बनाई फिल्म द रेस्क्यू और 13 लाइव्स। ये कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानी हौसले की, उस उम्मीद की जो कभी हार नहीं मानती। एक ऐसी घटना जहां मौत हर सेकंड पास आती जा रही थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब इंसान एकजुट होता है तो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। 13 जिंदगियां एक केव के ठंडे संकरे और जानलेवा अंधेरे में फंसी थी। भूख, डर और मौत के साए में 18 दिन तक वो बच्चे और उनका कोच हर पल लड़ते रहे, खुद से, हालातों से और किस्मत से। लेकिन उनके रेस्क्यू के लिए जो लोग सामने आए वो सिर्फ रेस्क्यूअर्स नहीं थे, वो इंसानियत के असली हीरो थे। थाई नेवी सील्स, ब्रिटिश डाइवर्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स और वो एक एक इंसान जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। उनमें से एक समान कुनन ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि बाकियों की जान बचाई जा सके। उनका सेक्रीफाइस कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया अब भी जिंदा है, इंसानियत अब भी जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने इन बच्चों की तकलीफ महसूस की हो, अगर आपको उन रेस्क्यूअर्स की बहादुरी ने इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इंसान में कितना ज़्यादा जज्बा, हिम्मत और मानवता हो सकती है। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची और थ्रिलिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि जब अगली कहानी आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। हम हर बार आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी सच्ची कहानियाँ जिनमें होंगे डर, जज्बात, संघर्ष और जीत। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर हार्ट एंड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई सोच के साथ।